जुदा होने से पहले मैं आपको उन बातों की हकीकत बताता हूँ और आपको आपके सवालों का जवाब देता हूँ जिन बातों पर आप सब्र नहीं कर सके। कश्ती का मामला ये था कि वो कश्ती कुछ गरीब और मिस्कीन लोगों की थी जो कि उनकी रोजी रोटी का जरिया थी, और वो लोग दरिया पर मेहनत मजदूरी करते थे। मैंने चाहा कि इस कश्ती को ऐबदार कर दूं, क्योंकि उनके आगे एक जालिम बादशाह था जो हर कश्ती को जबरदस्ती छीन लेता था और उनके मालिकों से बिना मजदूरी दिए काम कराया करता था, और अगर कोई कश्ती ऐबदार होती तो वो उसे छोड़ देता। इसलिए मैंने उस कश्ती में सुराख कर दिया ताकि वो कश्ती उस जालिम बादशाह से बच जाए। जब कश्ती छीनने वाले आए तो उस कश्ती को ऐबदार जानकर छोड़ गए और वो कश्ती फिर आगे बढ़ गई। बाद में कश्ती वालों ने उस कश्ती में लकड़ी लगाकर उसे ठीक कर दिया। और लड़के का किस्सा ये है कि उस लड़के के माँ बाप मोमिन और अल्लाह ताला के शुक्रगुजार बंदे थे, और उस लड़के के मुकद्दर में कुफ्र करना लिखा हुआ था और वो बड़ा होकर काफिर बनता। इसलिए मुझे खौफ हुआ कि ये लड़का अपनी सरकशी और कुफ्र से अपने माँ बाप के लिए मुसीबत ना खड़ी कर दे, ये अपने माँ बाप को कुफ्र करने के लिए मजबूर ना कर दे। इसलिए मैंने चाहा कि अल्लाह ताला इस लड़के के बदले में इससे बेहतर लड़का अता करे जो पाकीज़ा और दूसरों का ख्याल रखने वाला हो और अपने वालिदैन से भी हुस्न सलूक करने वाला हो। और दीवार की बात यह है कि वो 2 यतीम बेसहारा लड़कों की थी जो उस शहर के बाहर रहते थे, और इस दीवार के नीचे एक खजाना दबा हुआ था जो कि उनके बाप ने दीवार के नीचे दबा रखा था, और उन बच्चों के बाप एक नेक और स्वाले इंसान थे। इसलिए आपके रब ने चाहा कि ये दोनों यतीम अपनी जवानी को पहुंचकर ये खजाना निकाल लें, और जो कुछ भी मैंने किया आपके रब की रहमत थी। मैंने अपने इख्तियार से नहीं किया, मैंने वो ही किया जो आपके रब ने चाहा। ये इन बातों की हकीकत थी जिन पर आप सब्र नहीं कर सके। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र वापस लौट आए। प्यारे दोस्तों, इस वाक़ये में आखिरी 2 बातें गैब की हैं। पहली, उस लड़के का बड़ा होकर काफिर बनना, और दूसरी, दीवार के नीचे खजाना दबा होना। इसमें कोई शक नहीं, गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को है। लेकिन इस वाक़ये से ये साबित होता है कि अल्लाह ताला अपने बरगुज़ीदा बंदों, नबियों, रसूलों और वली अल्लाह में से जिसे चाहे गैब का इल्म अता कर देता है। प्यारे दोस्तों, बताते चलें कि बहुत से उलमा इकराम हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को नबी मानते हैं, और बाज़ उलमा इकराम हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को एक नेक इंसान और वली मानते हैं। लेकिन इस जगह पर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के इल्म के मुकाबले में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के इल्म में बरतरी दी थी। अल्लाह ताला किसी बंदे को जब अपना महबूब या दोस्त रखता है तो फिर अल्लाह ताला अपने उस दोस्त की आँख, कान, हाथ, पैर सब बन जाता है। यानी कि फिर वो बंदा जो कुछ भी करता है सब अल्लाह की मर्जी से करता है। जो देता है, जो लेता है, जो कहता है और जो सुनता है, यहाँ तक कि उसका चलना फिरना, उठना बैठना सब अल्लाह ताला की रज़ा से होता है। और अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, गैब का जानने वाला तो अपने गैब पर किसी को मुसल्लत नहीं करता सिवाय अपने पसंदीदा रसूलों के, कि उनके आगे पीछे पहरा मुकर्रर कर देता है। तो दोस्तों, ये था वाक़या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की मुलाकात।